अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे DBMS। DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS जो है ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है इन टर्म ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो दूसरे एग्ज़ाम है या जो कमीशन के एग्ज़ाम हैं। या अगर मैं सिंपली सी बात करूँ तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है बीटेक स्टूडेंट के लिए, BCS स्टूडेंट के लिए या MCS स्टूडेंट के लिए। या आप ये भी कह सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इट इज़ अ वेरी इमर्जिंग सब्जेक्ट। मतलब अगर मैं ये बात करूँ कि मतलब 6-7 साल पहले जो डेटाबेस था, मतलब इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो बहुत कम पूछे जाते थे इंटरव्यू में। अगर आप आज के टाइम पे सोच करें, मतलब तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो डेटाबेस के ऊपर पूछे जाते हैं। इसका मेजर रीज़न क्या है? मेजर रीज़न इसका यह है कि मतलब जितनी भी टॉप कंपनी हैं, मतलब जिसमें हमारे पास फेसबुक आता है, अमेज़ोन आता है, गूगल आता है, तो वहाँ पर क्या होता है, गूगल का क्या होता है, एक अपना डेटाबेस होता है। इस तरह अमेज़ोन का क्या होता है, एक अपना डेटाबेस होता है। तो मतलब ये कंपनी जो है ये सारे के सारा काम किसके ऊपर करता है? डेटाबेस के ऊपर। उसका सारा का सारा काम जो होता है वो डेटाबेस के ऊपर चल रहा है। तो इसलिए क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम क्या है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि फेसबुक है, गूगल है, अमेज़ोन है। या फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपली पाकिस्तानी रेलवे की बात करूं तो पाकिस्तानी रेलवे का क्या है, एक अपना डेटाबेस सिस्टम होता है। इस तरह फेसबुक का क्या है, एक अपना डेटाबेस सिस्टम है। इस तरह गूगल का क्या होता है, एक अपना डेटाबेस सिस्टम होता है। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम को मैंने क्या कर दिया, फर्दर डिवाइड कर दिया डेटाबेस एंड DBMS। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डेटाबेस को डिटेल से पढ़ूँ कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। डेटाबेस इज़ ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा मतलब इसका नाम से पता लग रहा है कि मतलब बहुत सारा डेटा जहाँ पर कलेक्टिवली पड़ा हो, लेकिन कौन सा डेटा? जो रिलेटेड डेटा होता है। रिलेटेड डेटा का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल दिया कि मतलब एक पाकिस्तानी रेलवे है, तो पाकिस्तानी रेलवे का एक अपना क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम होता है। अब उस डेटाबेस सिस्टम में होगा क्या, इस डेटाबेस सिस्टम में सबसे पहले जो होते हैं ट्रेन की इन्फॉर्मेशन होगी इसमें, फिर इसके बाद इसमें पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन भी होगी। लेकिन कौन से पैसेंजर? वो पैसेंजर जिन्होंने कभी ना कभी ट्रेन पे सफ़र की है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा हुआ कि मतलब क्या हम रेलवे का डेटाबेस है इसमें मतलब सारे पाकिस्तानियों का डेटा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने ये पॉइंट बता दिया कि मतलब डेटाबेस क्या है, इसमें हमारे पास रिलेटेड डेटा होता है। मतलब जो रेलवे के साथ जो रिलेटेड डेटा हो, या फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट का डेटा नहीं हो सकता, मतलब स्कूल वाला डेटा जो होता है या मतलब कॉलेज के डेटा नहीं, जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डेटा है वो क्या होता है, मतलब वो इसमें डेटाबेस में शामिल होता है। तो ये हमारे पास क्या है, डेटाबेस है। इसके बाद हमारे पास डेटाबेस के फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चर डेटा है और एक अनस्ट्रक्चर डेटा है। तो स्ट्रक्चर डेटा क्या है? स्ट्रक्चर डेटा जो है ये ऐसा डेटा है जो आप किसी पार्टिकुलर शेप या पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में क्या कर सके, मतलब उसमें आप रख सके। तो ये आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर डेटा है। या फॉर एग्जांपल आपके पास या अनस्ट्रक्चर डेटा क्या है? अनस्ट्रक्चर डेटा जो होता है इसमें जो डेटा होता है इसके लिए कोई पार्टिकुलर वे नहीं होता, कोई पार्टिकुलर इसकी शेप नहीं होगी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर डेटा पे आ जाते हैं, स्ट्रक्चर डेटा में अगर आप देखें तो यहाँ पर रेलवे की बात अगर आप करें तो रेलवे में क्या होता है, वहाँ पर रिलेटेड डेटा होता है। मतलब एक डेटा जो होता है वो एक स्ट्रक्चर में मतलब रिलेट होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी की सोचें तो यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एक डेटा जो होता है वो एक स्ट्रक्चर में होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल DBMS। तो वहाँ पर जो डेटा होता है वो आपके पास क्या होता है, टेबल की शक्ल में होता है। रिलेशनल डेटाबेस एक स्ट्रक्चर की शक्ल में होता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ DBMS की तरफ। DBMS में क्या है, DBMS जो होता है इसमें जो फॉर एग्जांपल आपने डेटा को क्या कर दिया, सेव कर दिया, सर्वर के ऊपर सेव कर दिया, या मतलब हार्ड ड्राइव के ऊपर क्या आपने क्या कर दिया, डेटा को सेव किया। अब उस डेटा पे करना क्या है,
मतलब जो यूज़र है उसको यूज़र क्या करेगा, उसको फैच करेगा। अब फॉर एग्जांपल यूज़र ने डेटा क्या कर दिया, फैच कर दिया, तो यूज़र जो है इस जो डेटाबेस में जो डेटा है उस डेटे पे यूज़र क्या करेगा, या तो यूज़र जो होता है इसमें अपडेशन करेगा, मतलब कोई डेटा जो होता है उसको अपडेट करेगा, या मतलब कोई डेटा न्यू डेटा जो होता है इसमें इंसर्ट करेगा, या मतलब स्टूडेंट यूज़र जो होते हैं वो क्या करेगा, कुछ पुराना डेटा जो है वो डिलीट करेगा। अब वहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, मतलब जो अपडेशन ऑपरेशन है, जो डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म होना है, जो इंसर्शन ऑपरेशन है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये डेटाबेस के ऊपर ये क्या है ऑपरेशन है जो यूज़र क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, DBMS में हमारे पास ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन कौन से ऑपरेशन, इंसर्शन ऑपरेशन होते हैं। एक यूज़र जो होता है वो कोई डेटा जो है उसको इंसर्ट भी कर सकता है। एक इसमें आपके पास डिलीशन होता है, तो एक यूज़र जो है कुछ डेटा जो होता है मतलब पुराना डेटा है उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और अपडेशन जो है ये भी इसकी क्या है, ऑपरेशन है। तो ये मतलब यूज़र जो होते हैं उसको मतलब कुछ डेटा जो है उसको भी अपडेट कर सकते हैं। अब DBMS में जो डेटा है इसको क्या करना है, मतलब इसके लिए अलग अलग क्या है DBMS हैं, और इस अलग अलग DBMS के लिए क्या है, इसके अलग अलग वर्जन है, इसके एक अलग वर्जन है, इसके अलग वर्जन है, इसके अलग वर्जन है। तो मतलब ये किसके लिए, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मतलब ये जो डेटा जो होता है उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है।